अस्सलाम वालेकुम। आज है टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इसकी डिफिनेशन पर पीरियडिक ट्रेंड पे बात करेंगे। ये क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट के लिए है और जनरली तमाम लोगों के लिए जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अहम है। इसके मदद से हम ये कंपाउंड के नेचर को समझ सकते हैं कि पोलरिटी है या नहीं है, डिज़ोल्व सॉल्युबिलिटी इसके समझ सकते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी को का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये शाइन टीवी की प्रेजेंटेशन है। आइए आगे हम बात करते हैं। पीरियडिक ट्रेंड से मुराद एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो अनासिर के मुख्तलिफ खुसूसियात की वजाहत करता है, जिसको पीरियडिक टेबल में मुशाहिदा किया जा सकता है। इससे मुराद एलिमेंट के साइज़, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के साथ साथ मुख्तलिफ खुसूसियात में तब्दीली है। मेजर पीरियडिक ट्रेंड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक करैक्टर वगैरह शामिल हैं। पीरियडिक टेबल में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट केमिस्ट और दूसरे रिसर्चर को एक अनमोल टूल मुहैया करता है। ये ट्रेंड मुख्तलिफ ग्रुप और पीरियड में सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर और चार्ज की वजह से वाज़ा होता है। अब हम मुख्तलिफ पीरियडिक ट्रेंड पे बात करते हैं। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होता है। अच्छा, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करता है। अच्छा, अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करता है। अच्छा, ये नेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉटम टू टॉप इंक्रीज़ करता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी बॉटम टू टॉप इंक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से मुराद शेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की सलाहियत है। जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो एटम शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है। वो उसके पास उसके ज़रिए से शेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जब भी दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेयर होती है तो दोनों एटम की कोशिश होती है कि शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रखेगा। उसके शेयर इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ उनके ज़रिए से ज़्यादा होंगे और वो नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा एटम जो है पार्शियली पॉजिटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वो सलाहियत है जो किसी केमिकल कंपाउंड में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की सलाहियत को जाहिर करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इजाफा होता है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट एटम की रेडियस में कमी होती है, साइज छोटा होता है और चार्ज में इजाफा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को कम फासले और ज़्यादा चार्ज की वजह से ज़्यादा मजबूती से अटैक करता है। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ साइज़ छोटा होता है। छोटे साइज होने की वजह से न्यूक्लियस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कम फासले से और ज़्यादा ताकत के साथ खींच सकता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ नहीं है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों एटमों के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है और इसमें वही जीतता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक हथियार है जिसके मदद से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखा जाता है, उस पर अपना कब्ज़ा जमाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक हथियार है और ये इलेक्ट्रॉन जब दो एटम के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उनके दरमियान एक अट्रैक्शन शुरू हो जाती है और दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन में नेगेटिविटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चला जाता है। इस रस्साकशी या इस जंग में वही जीतता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। पीरियडिक टेबल में मुख्तलिफ एटमों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़ाहिर किया गया है इस फिगर में। अब देखिए कि जो डार्क है
तो ये साथ पीरियोडिक टेबल के राइट में टॉप की तरफ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से 4 होती है, जिसमें फ्लोरीन इसकी सबसे ज़्यादा होती है 4। उसके बाद आप देखें कि उससे कम है 2.5 से लेकर 3 तक वाले हैं। इसी तरह जो है कम इनकी कम होती जाती है। तो आप बिल्कुल लेफ़्ट में देखें जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये है, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल हैं, इनकी देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं थी, इनके इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है, तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ एक और टेबल दिखाया गया है जिसमें सर्किल की जो है साइज़ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़ाहिर करता है। जो देखिए फ्लोरीन में सबसे बड़ा साइज़ है सर्किल का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। उसके बाद आप देखें कि अगर मेटल की तरफ तो बहुत छोटे साइज़ में है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये एक इस पीरियोडिक टेबल जो है जिसमें आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सर्किल से ज़ाहिर किया गया है। जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो बड़े उसकी सर्किल बड़ी और डार्क है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका सर्किल छोटा है और डार्क है, छोटा है और डार्क है। तो साइज़ के लिहाज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़ाहिर किया गया है इसमें। इस डायग्राम में पीरियोडिक ट्रेंड को ज़ाहिर किया गया, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। वजह यह है कि साइज़ छोटा होता है लेफ्ट टू राइट और चार्ज ज़्यादा होता है, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। कोलम्बिक लॉ के मुताबिक अगर फासला कम हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और चार्ज ज़्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ लेफ्ट टू राइट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने का सबब बनती है। अगर टॉप टू बॉटम आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। वजह यही कि नंबर ऑफ शेल बनने की वजह से टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ जाता है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के दौरान फासला बढ़ जाता है। जब फासला बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस डायग्राम में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डायगोनली भी समझाने की कोशिश की गई है। देखें लेफ्ट टू राइट तो पहले बात हो चुकी है कि इंक्रीज होता है, इस तरह बॉटम टू टॉप जो है भी इंक्रीज करता है। तो इनके दरमियान जो अगर हम बीच से एक स्ट्रेट लाइन निकालें, डायगोनल निकालें, तो वो ये डायगोनल ये बताता है कि डायगोनल के टेल में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इसके हेड में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो हेड में इसके देखें डायगोनल के हेड में फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है 4, और ये नीचे की तरफ जो इसके टेल में डायगोनल के टेल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी।